FR उर्दू जॉक्स के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बीबी रोमांस करते टाइम बोली कि हम अपने बच्चे का नाम क्या रखेंगे जानू। मियाँ कॉन्डम लगाकर बोला, अगर इसी लगाने के बाद भी बच्चा हो जाता है तो उसका नाम जादू रखेंगे जानू। एक आदमी डॉक्टर के पास गया और उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मेरा हथियार खड़ा नहीं होता है। डॉक्टर ने इससे कहा कि तुम्हारी बीबी खूबसूरत नहीं होगी। नर्स से कहा कि अपनी कमीज उतारो और इसके सामने खड़ी हो जाओ। नर्स ने अपनी कमीज उतारी और मरीज के सामने खड़ी हो गई। डॉक्टर ने कहा, क्या अब खड़ा हुआ? मरीज ने कहा, नहीं। फिर डॉक्टर ने नर्स से कहा कि अपनी ब्राउस भी उतार दो। नर्स ने अपनी ब्राउस भी उतार दी। डॉक्टर ने मरीज से कहा, क्या अब खड़ा हुआ? मरीज ने कहा, नहीं। डॉक्टर ने कहा, रुको 1 मिनट के लिए बाहर जाओ, तुम्हारा खड़ा करने के चक्कर में मेरा खड़ा हो गया है। हमने 5 औरतों के चेहरे पर डव साबुन लगाया और 5 औरतों को शॉपिंग करवाई। आप यकीन नहीं करेंगे कि शॉपिंग करने वाली औरतों के चेहरे पर ज्यादा रौनक थी। एक बीबी अपने शोहर पर बहुत शक करती थी। एक दिन बीबी की खूबसूरत सहेली उसके घर आई। थोड़ी देर चुप रहने के बाद शोहर बोला, बेगम मुझे लगता है कि बावर्ची खाने में दाल जल रही है। बेगम बोली, दाल जलती है तो जलने दो, चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं तुम्हारी दाल नहीं गलने दूंगी। एक मौलवी का नाचने वाली तवाइफ के ऊपर दिल आ गया। बहुत कोशिशों के बाद इसे शादी पर कायल कर लिया। शादी की पहली रात मौलवी ने घूंघट उठाया और नसीहत करते हुए कहा कि आज के बाद नाच गाना खत्म। दुल्हन ने शर्माते हुए कहा कि ताज मुझ पर बहुत भारी कर्जा है। मौलवी ने पूछा, कितना कर्जा है? दुल्हन बोली, 10 लाख का है। सरताज मौलवी ने कहा, चल फिर 10 साल और नाच ले। शोहर कुरान मजीद हिफ्स नहीं कर रहा था। बेगम से कहा कि कभी हिफ्स नहीं कर सकूंगा। बेगम ने कसम उठाकर यकीन दिलाया कि अगर वो 1 साल में हिफ्स करता है तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगी। शोहर ने 6 माह की मुद्दत में कुरान मजीद हिफ्स कर लिया और बेगम साहिबा ने 3 रोज रोजे रखकर कसम तोड़ने का किफारा अदा किया। एक लड़की को गाड़ी चलाते हुए पुलिस ने रोककर कहा, बेटी लाइसेंस कहाँ है? लाइसेंस नहीं है। पुलिस वाले ने जुर्माना कर दिया। लड़की के साथ एक और उसकी दोस्त बैठी हुई थी। उसने पूछा, तुम्हारा लाइसेंस तो बना हुआ है, फिर दिखाया क्यों नहीं? लड़की ने कहा, लाइसेंस पर मेरी तस्वीर अच्छी नहीं आई है। पठान से इंटरव्यू में पूछा गया कि आपको कितने सालों का तजर्बा है? पठान, 3 सालों का तजर्बा है। वो कैसे? 4 सालियां भी है, मगर हमने उनको अभी तक हाथ नहीं लगाया है। गांव में पंजाबी दोस्त टाइटैनिक फिल्म देख रहे थे। फिल्म खत्म हुई तो एक दोस्त बोला, 10 ओए कोई फिल्म सी खत्म हो गई, फिर सुल्तान राही नहीं आया। वैलेंटाइन डे के अगले दिन एक लड़की के गले में सोने का हार था। ये देखकर उसकी सहेली कही कि बहुत खूबसूरत है, तुम्हें कितने का पड़ा? लड़की बोली, पंचर हुए हैं, 2 आगे से और 3 पीछे से। एक शेख साहब की ज्वेलरी शॉप के बाहर एक लड़की का गुजर हुआ। इसने हार देकर कहा कि वे ब्यूटीफुल। शेख साहब जो दुकान का मालिक था लड़की को बोला, अरे इससे पूछा कि क्या बात है बेटी, क्या आपको ये हार पसंद है? लड़की ने कहा बहुत खुश होकर कि बहुत पसंद है। शेख साहब ने लड़की के सर पर हाथ रखा और प्यार से कहा कि बेटा तुम सुबह आकर फिर देख लेना।
एक सरदार शादी के बाद दूसरे मुल्क चला गया। 5 साल वापस नहीं आया। 5 साल के बाद वापस आया और घर में दाखिल हुआ तो 3 बच्चे पापा पापा कहते हुए आए। सरदार, ये क्या है? बीबी, आप मेरे लिए परदेश जा सकते हो, तो क्या मैं आपके लिए इतना नहीं कर सकती? एक लड़के ने भाभी से पूछा, भाभी, आप रोज भाई के ऊपर चढ़कर जंप क्यों करती हैं? भाभी बोली, भाई के पेट में हवा भरी हुई है, उसे निकालने के लिए। लड़का बोला कि कोई फायदा नहीं, अपने पड़ोस की जो आंटी है वो रोज आकर दोबारा हवा भर जाती है। शोहर, अगर मेरे हाथ हुकूमत होती तो मुल्क की तकदीर बदल देता। बीबी, पहले अपनी शलवार तो बदल लो, सुबह से मेरी पहनकर घूम रहे हो। दूल्हा दुल्हन से तुम्हारी शादी से कितने पहले बॉयफ्रेंड थे, लेकिन खामोश। दूल्हा, मैं इस खामोशी को क्या समझूं? दुल्हन, अरे गिन तो रही हूं। उस्ताद, इसने खुदकुशी कर ली, इसको खुदकुशी करनी पड़ी, फर्क क्या है बताओ? शागिर्द, पहले वाला बेरोजगार था और दूसरा शादीशुदा था। एक फकीर ब्यूटी पार्लर के सामने बैठा था। वो कई दिनों से नोटिस कर रहा था कि ब्यूटी पार्लर में जो लड़की जाती है वो वापस नहीं आती। पता नहीं लड़कियों को जमीन खा जाती है या फिर आसमान। एक कंजूस आका ने किसी वक्त अपने मुलाजिम से खुश होकर इनाम देने का वादा किया, मगर बाद में ख्याल आया कि मैंने गलती की है, खामखा अपना नुकसान किया है। इसलिए जब भी मुलाजिम सामने आता तो आका गर्दन फेर लेता। और एक रोज उधर से एक ऊंट का गुजर हुआ। आका ने नौकर से पूछा कि इसकी गर्दन टेढ़ी क्यों है? मुलाजिम ने जवाब दिया, जनाब, इसने भी किसी से इनाम देने का वादा किया होगा। एलपीडब्ल्यू की 5वीं अपील भी मंजूर ना हुई तो बॉलर को गुस्सा आया। वो अंपायर की तरफ देखकर गुस्से से बोला, जनाब आली, ये तो बताओ कि आपकी छड़ी कहाँ है? अंपायर ने हैरत से कहा, छड़ी? कैसी छड़ी? मेरे पास कोई छड़ी नहीं है। बॉलर ने कहा, कमाल है, अंधों को बगैर छड़ी के नहीं दिखता। एक छोटे बच्चे ने अपने वालिदैन से पूछा, अबू, क्या हम कोई जहाज के जरिए अल्लाह मियाँ के पास पहुँच सकते हैं? बाप ने जवाब दिया, अरे अल्लाह मियाँ के पास जाने का एक और रास्ता भी है, हम कार पे बैठकर भी जा सकते हैं, बशर्त ये है कि ड्राइव तुम्हारी अम्मी कर रही हो।